बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बरी दीदी, आपका संचालन बहुत ज़बरदस्त है। क्या कह सकती हूँ, सभी जानते हैं। पुस्तकालय सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और पुस्तकालय में विमोचन हेतु स्थान प्रदान करने के लिए आदरणीय श्री राकेश कुमार शर्मा जी और आदरणीय श्री विवेक सोनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय श्री दीपक गुप्ता जी जो हमारे बीच भोपाल से पधारे हैं, जो कि तुलसी शोध संस्थान संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के निदेशक हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। मैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी को भी प्रणाम करती हूँ, वो भी एक साहित्यकार हैं और पूर्व अधीक्षक जया रोग चिकित्सालय हैं। मेरी पुस्तक पर उद्बोधन देने के लिए मैं आदरणीय श्री राम प्रकाश शर्मा नूतन जी का अभिवादन और आदरणीय श्री विजय कृष्ण योगी जी का अभिवादन और श्री राम गोपाल भावुक जी को अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय श्रीमती कादम्बरी आर दीदी को प्रणाम करती हूँ, जो कि मेरे आग्रह को स्वीकार करके उन्होंने संचालन का दायित्व निभाया है। सबसे अधिक धन्यवाद तो मैं आदरणीय दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतने विद्वान हैं होकर भी आंखों से भी कम दिखता है, फिर भी वो सदा मेरा सहयोग देते हैं और हमेशा देते रहते हैं। वे लोक मंगल पत्रिका के नियमित चलाते हैं और सभी साहित्यकारों का विशेषांक निकालते हैं और हर समय वो सभी साहित्यकारों को समय समय पर सम्मानित भी करते रहते हैं अपना स्वयं का पैसा खर्च करके। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ उनको। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, शायरी करती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, समाज में जो भी घट रहा है उसे महसूस करती हूँ और कागज़ पर उतारती हूँ। आसान जुबान लिखती हूँ, वही मुझे आती है। मैं सभी आदरणीय जिन्होंने मेरी पुस्तक छपने में सहयोग किया है, आदरणीय दादा अनवार इस्लाम साहब, महेंद्र गगन जी जो प्रकाशक थे पहले प्रकाशन के, वो अब दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के क्रूर हाथों ने उनको अब मृत्यु का पात्र बना दिया। आदरणीय शकील ग्वालियर जी दादा और आदरणीय चैतन्य जी, सबका मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और वो है नहीं फिर भी अपने हृदय से देती हूँ। सभी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मेरे पिताजी जिनके नाम वर्तमान में बलवंत नगर कॉलोनी है, उसे उन्होंने ही निर्माण कराया था। वे साहित्यकार थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी माँ से मैंने त्याग बलिदान, और वे एक विदुषी महिला थी, प्रिंसिपल से रिटायर थी, बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिला। सभी भाई बहनों से, सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखा है। मेरे पति साहित्यकार तो नहीं है, परंतु कुछ कम भी नहीं है। जगह हर अवसर पर हर प्रकार से साथ देते हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ। पुस्तकालय सभागार में उपस्थित विद्यजनों, सभी विद्यजनों का, मित्रों का, साहित्यकारों का, सखियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम में आपके आने से ही 4 चांद लगे हैं और सभी पत्रकारों, मीडिया का मैं धन्यवाद देती हूँ और अपने पिताजी के लिए 2 पंक्तियाँ कहती हूँ कि अपनी नन्ही सी बेटी को रोज़ पढ़ाते थे, अपनी नन्ही सी बेटी को रोज़ पढ़ाते थे, मेरे पिताजी वर्णाक्षर मुझको समझाते थे। सीधा सादा सा जीवन था मेरे दादा का, उन्हें तनिक भी मोह न था धन दौलत ज़्यादा का। खादी का कुर्ता पाजामा पहने रहते थे, बड़े बड़े लोग मिलते थे, ताल्लुक़ रहते थे। बिछा चटाई धरती पर ही वो सो जाते थे, मेरे पिताजी वर्णाक्षर मुझको समझाते थे। और अब मैं अपनी गज़ल एक तहत में और एक तरन्नुम में सुनाना चाहती हूँ। हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें, हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें, मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें, मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें। एक ही दर है
जहाँ से सबको मिलती है मुराद। एक ही दर है जहाँ से सबको मिलती है मुराद। हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें। हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें। और सुनिएगा, डाल कर बाहें गले में उम्र गुजरी जिनके साथ। डाल कर बाहें गले में उम्र गुजरी जिनके साथ। चाहते हैं वो कि अब मिलना मिलाना छोड़ दें। चाहते हैं वो कि अब मिलना मिलाना छोड़ दें। और इस शेर पर आपका तवज्जो चाहूँगी। हौसले कायम रखें, ये मुश्किलों का दौर है। हौसले कायम रखें, ये मुश्किलों का दौर है। ये नहीं आफात से जोखिम उठाना छोड़ दें। आफात से जोखिम उठाना छोड़ दें। और आखिरी इसका शेर है कि ये शरर हैं, रोशनी इनसे नहीं हो पाएगी। ये शरर हैं, रोशनी इनसे नहीं हो पाएगी। आप चिंगारी से दीपक को जलाना छोड़ दें। आप चिंगारी से दीपक को जलाना छोड़ दें। और एक गजल सुनिए, तरन्नुम में कहती हैं, सुनिएगा। रोशनी ने फरेब डाला है, रोशनी